राजधानी रायपुर के नए एसएसपी संतोष कुमार सिंह पदभार संभालते ही फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज सिविल लाइन स्थित पुलिस मुख्यालय में संतोष कुमार सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने क्राइम के नियंत्रण व रोकथाम को लेकर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही आने वाले समय में पुलिस की सख्ती को लेकर मास्टरमाइंड पर काम करने की बात कही। आइए जानते हैं आगे एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। आपको मालूम है कि परसों मैंने चार्ज लिया है। चार्ज लेने के बाद अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मुझे करना है, और जो अभी तक फीडबैक मिला उसके हिसाब से कुछ चीज़ें प्लान भी की है और बाकी चीज़ें समय के साथ हम लोग प्लान करेंगे। जनरली राजधानी की पुलिस का एक हमेशा इम्पोर्टेंस रहता है, उससे कई बार दूसरे ज़िलों की पुलिस भी सीखती है। तो यहाँ की पुलिस जो कर रही थी कई बार उससे मैं भी सीखता था। अब मुझे यहाँ खुद काम करने का मौका मिल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि पुरानी चीज़ें मुझे काम आएगी और पुराने एक्सपीरियंस भी काम आएगा। लेकिन राजधानी में पुलिसिंग हमेशा एक नया अनुभव होता है। इवन जो लोग पहले भी काम किए हैं और दोबारा भी कभी काम करते हैं तो भी बोलते हैं, जैसे कई सारे हमारे डीएसपी रैंक के अधिकारी वो बोलते हैं सर हर बार हम लोग कुछ नया होता है, कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि पुलिसिंग यहाँ बहुत डायनेमिक है और डिफरेंट है किसी अन्य जगहों की तुलना में। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ बेहतर पुलिसिंग हो। और पुलिसिंग में आप जानते हैं हमेशा हम लोग अपने अधिकारियों को भी मैं बोल रहा था कि हम बोलते हैं बेहतर पुलिसिंग हो। बेहतर पुलिसिंग का ये मतलब कि हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और ताकि लोगों से, आम लोगों की जो समस्याएं हैं, वो जिसके लिए पुलिस थाने को अप्रोच करते हैं वो एड्रेस हो, उनसे अच्छा व्यवहार हो और बदमाशों के खिलाफ सख्ती हो, या बदमाशी जो लोग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं जिसको सभी लोग कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो सख्ती हम लोग करें। रायपुर पुलिस में प्राथमिकता में रहेगी कि जुए सट्टे पर रोक लगाई जाए, विशेषकर ऑनलाइन सट्टा। वो सट्टा जो पहले कोई कहीं सट्टा पट्टी काटता था तो लोगों को कंप्लेंट करते भी थे, बताते भी थे। आज घर बैठे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों के अकाउंट का यूज़ किया जाता है, लोगों को लालच दिया जाता है और कहीं से भी कोई बैठा व्यक्ति उसको संचालित कर लेता है। और ऐप जिस तरह से यूज़ हो रहे हैं इस समय वो और भी ज़्यादा खतरनाक। हम एक ऐप की बात करें, आप अगर नेट पे सर्च करें, ऐसे सैकड़ों ऐप हैं, तो उस पर समय समय पर रोक लगाने के लिए भी हम लोग कार्रवाइयाँ करते रहें। तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ऑनलाइन सट्टे पे बहुत ही सख्ती से पहले तो कि जो मामले दर्ज है उसमें कार्रवाइयाँ करके उन लोगों को सज़ा दिलवाए और फिर उनको ट्रेस करते हुए बाहर से भी लेके आए, जैसा कि संचालन जैसा आपको मालूम है कि दूसरी जगह से होता है। तो रायपुर पुलिस उस पर सख्ती से निपटेगी और कार्रवाइयाँ हम लोग जोरदार करेंगे इस पर। यातायात की समस्या यहाँ हमेशा गंभीर रही है, विशेषकर राजधानी होने के नाते। जिस तरह से हज़ारों नहीं बल्कि कहा जाए लाखों लोग ट्रांजिट करते हैं, हर साल गाड़ियाँ बढ़ती जाती है, यातायात का बल वही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि हर साल कुछ न कुछ, सड़क अगर कम हुई बेतरतीब है लेकिन सड़क में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी सड़कें भी बनती जाती हैं, फिर भी वो नाकाफ़ी हमेशा रहती है। लेकिन आप देखें पुलिस के पास यातायात सुधारने का एक ही तरीका है। हम लोग यातायात अभी माह भी चला रहे हैं, यातायात सप्ताह चलाते रहते हैं हर साल, अवेयरनेस के कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन जो एक ही तरीका है वो है कार्रवाई। और अगर हम अपनी कार्रवाई पे उतर आए तो आप जानते हैं कि शायद ही कोई बचे और तबाही मच जाएगी। अगर मैं यहाँ उतर जाऊँ और मैं बोलूँ कि हर यातायात के नियम पालन नहीं करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करो, तो शायद ही कोई व्यक्ति बचेगा। तो ये भी लेकिन तरीका सही नहीं है। हमेशा व्यवस्था में हमें ये देखना पड़ता है कि हर व्यवस्था बनी रहे, यातायात का पालन करें। तो जो सबसे अच्छा पालन करने का तरीका रायपुर पुलिस के पास उपलब्ध है वो है ITMS। ITMS से आप चालान जितना चाहे उतना कर सकते हैं। हमने अभी फ़िल्टर लगा के रखा हुआ है। मैं पता कर रहा था कि हम सब पे चालान नहीं करते 100%। हम समय निर्धारित कर देते कि इतने के इतने बीच, हेलमेट वालों को माइनस। आप अगर चाहते तो बताइए, मैं अभी बोल देता हूँ कि हेलमेट वालों पे कर दो और 1 घंटे के अंदर 1 लाख चालान शहर में जनरेट हो जाएंगे। 1 लाख चालान, आई एम टेलिंग यू, उससे कम बिल्कुल नहीं। आपको अगर लग रहा होगा तो कहिए, तो मैं कल करवा के दिखवाऊँ। तो बहुत आसान है चालान की कार्रवाई करवाना, लेकिन क्या ऐसा उचित होगा? मुझे लगता है
सब चीज़ों में संतुलन बनाने की जरूरत रहती है। फिर आप उसको क्या बोलेंगे, पुलिस की वसूली। और वास्तव में मैंने आपको पहले ही कहा कि पुलिस के पास एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कार्रवाई। जिसको आप वसूली कहें या कार्रवाई कहें, तो हम उसको कार्रवाई बोलते तो आप उसको वसूली बोलेंगे। तो वो बहुत आसान तरीका है, लेकिन मुझे लगता है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से अभी चालान के रेट्स हैं जो नए 2019 के MB एक्ट में, कि कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करता है 5,000 का फाइन होता है। अभी कोई एक व्यक्ति ड्रंकन ड्राइविंग करता है जो 2,000 का फाइन होता था, वो 10,000 का होता है। और अभी हम लोग जब निजात अभियान चलाएंगे तो आपको वो दिखेगा। जब 10-10 हज़ार रुपये का फाइन हम लोग वसूलना शुरू करेंगे तो लोग सुधरेंगे। और ये कार्रवाइयाँ हम लोग आने वाले समय में बढ़ाएंगे, लेकिन कितना बढ़ाएंगे वो हम लोग थोड़ा सिचुएशन एनालिसिस करके करेंगे। नशे के खिलाफ कार्रवाई कोई नई बात तो है नहीं, हर जिले में पुलिस के बेसिक काम में रहता है नशे के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन अभी जो हम लोग अभियान चलाने वाले हैं वो उसका असर आपको दिखेगा। जैसे मैं आपको अगर सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में दूं, जब हम लोगों ने बिलासपुर में ये अभियान किया तो पहले भी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन हमारे समय इसकी 4 गुना कार्रवाई की। तो इसका मतलब वो इंटेंसिटी बहुत बढ़ेगी और उसके सोर्स खोजने की कार्रवाई होगी। तो ये एक जो कार्रवाई है वो बहुत सख्ती से होगी। दूसरा, जागरूकता का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। आप देखेंगे, बड़ा का मतलब टेंट लगा के बड़ा आयोजन नहीं, कोशिश ये होगी हर व्यक्ति तक, हर समाज तक, हर वर्ग में, क्योंकि समस्या सबकी है हर जगह, तो सब जगह हम लोग के पहुंचने की कोशिश होगी। उस तरह के आयोजन, छोटे छोटे आयोजन वो होंगे। तीसरा, इस अभियान का एक महत्वपूर्ण चीज़ रहता है, हम लोग इसमें जो एडिक्ट्स लोग हैं, जिनको समाज टैबू की नज़र से देखता है कि ये तो नशेड़ी है, ये तो शराबी है, उसकी कोई मदद नहीं करता, कई बार उसको भी मदद की ज़रूरत रहती है। तो इस अभियान में तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष रहता है कार्रवाई जागरूकता के अलावा, वो काउंसलिंग का रहता है। उसमें हम लोग लोगों की ही मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अभियान अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, डिस्पाइट ऑफ ऑल वीकनेसेस, बहुत सारी कमियां आप गिन सकते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये गड़बड़ है, लेकिन इसकी खूबियां बहुत हैं। तो हम अगर पॉजिटिव देखें, विशेषकर मीडिया का इसमें बहुत पॉजिटिव सहयोग मिला है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये काम का अभियान है। कमियां गिनना चाहे तो 50 गिन सकते हैं कि ये निजात का, ये देखिए इस कार्रवाई में ये हो गया, लेकिन आपको इंटेंशन पे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी मंशा जो है वो बहुत ही स्पष्ट है और मेरे लेवल पे बहुत ही क्लियर है कि उसमें कोई मिलावट, कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए मुझे। तो वो बहुत सख्ती से होगा कार्रवाई। जागरूकता के भी कार्यक्रम थोड़ा सा हम लोग लेट शुरू करेंगे, अभी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं पहले। और काउंसलिंग वो तो बात की बात है, हम लोग जब थोड़ा कुछ लेवल पे पहुंचेंगे, कुछ रिजल्ट मिलेगा, हमें लगेगा, तब हम करना शुरू करेंगे और इसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इससे अपराधों में कहीं ना कहीं जो आप हमेशा उठाते रहते हैं कि चाकूबाजी बहुत होती है, छोटी छोटी चोरियाँ बहुत होती हैं, छोटे छोटे अपराध, छेड़खानी बहुत होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं असर अच्छा पड़ता है। आप देखिएगा इसमें बहुत सारा हम सब, आप सब मिल करके इस अभियान को जब चलाएंगे, आप सब इसको अगर अपना अभियान समझेंगे तब। अगर इसको सिर्फ पुलिस का अभियान, मेरा अभियान, एडिशनल एसपी का अभियान समझेंगे, फिर तो विल फेल। लेकिन अगर ये हम समझेंगे कि इस अभियान में हम सबको रोल प्ले करना है, तो निश्चित रूप से ये कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर लाएगा। और मेरा मानना है कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट आना। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव खबर 24/7 के साथ।